एस्ट्रोलॉजी को यूज करना है, जो भी आप लोग यहाँ पर पढ़ते हैं उसको यूज कीजिएगा ब्लूप्रिंट डिजाइन करने में। ओके, वैदिक मींस ट्रैक ब्लूप्रिंट डिजाइन करने में आपको यूज करना है। जैसे अगर मैं आपको ये कहूं कि सपोज डिले इन मैरिज का मालूम पड़ा, डिले इन मैरिज पता चला, सी यहां पर यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि ये इंफॉर्मेशन के लिए वी आर नॉट लर्निंग ऑल दिस थिंग्स। इंफॉर्मेशन सही है, आई एम नॉट सेइंग कि इट इज नॉट गुड, बट ओनली फॉर इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो देयर आर लॉट ऑफ साइट्स जिसको केवल आप अपने जिस भी चीज की इंफॉर्मेशन आपको चाहिए आप उसको टाइप कीजिए, यू विल गेट इट। सो यहां पर स्पेशलाइज तरीके से प्लान बेस पर जब आप स्टडी कर रहे हैं मैरिज टॉपिक को या लाइफ के अलग अलग इवेंट्स के बारे में हम लोग यहाँ स्टडी कर रहे हैं एंड एस्ट्रोलॉजिकली वो कैसे इंपैक्ट डाल रहा है इसके अगर स्टडी करें तो उसके पीछे एक मोटिव है एंड वो मोटिव ये है कि आपको अपने लाइफ में आ रहे हर्डल्स चैलेंज को खत्म करना है। दैट मोटिव हम सभी का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जस्ट यू आर अटेंडिंग दिस सेशन ओनली टू अंडरस्टैंड कि डिले इन मैरिज है क्या चार्ट में। अगर आपको ये पता चल जाता है कि चार्ट में डिले इन मैरिज है, फिर उसके बाद आपके पास ऑप्शन क्या है। ओके, व्हाट्स नेक्स्ट, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है ये आपको समझना होगा। यहां पर जो भी आप स्टडी कर रहे हैं आपको उसके बेसिस पर ब्लूप्रिंट डिजाइन करना है। सपोज किसी व्यक्ति का डिले इन मैरिज आपको मालूम पड़ जाता है, ओके, डिले इन मैरिज मालूम पड़ जाता है। अब आपको ये देखना है कि कारण कौन कौन सा प्लैनेट्स है, क्या सैटर्न है या कोई रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स उसको डिले इन मैरिज करवा रहा है, या एग्जैक्ट रीजन क्या है, कौन प्लैनेट्स डिले इन मैरिज कर रहा है। आप देखेंगे तो डिले इन मैरिज के कंसेप्ट्स में आपको मालूम पड़ जाता है कि रियल कॉज ऑफ डिले किस प्लैनेट्स के वजह से हो रहा है। ओके, आपको उस प्लैनेट्स का रेमेडीज करना है। रेमेडीज करने से क्या होगा, वो प्लैनेट्स डिले करना छोड़ देगा? बिल्कुल नहीं, वो प्लैनेट्स की इंटेंसिटी रिड्यूस होगी एंड वहां पर आपको एग्जीक्यूट करना है आपका जो भी आपका डिजायर्ड गोल है उसको एग्जीक्यूट करना। मतलब अगर आपको मैरिज के लिए कोई टाइम मालूम पड़ रहा है, दशा अंतरदशा गोचर ये सपोर्ट कर रहा है मैरिज के लिए सपोर्ट कर रहा है, लेकिन डिले इन मैरिज का केस है एंड आपको लग रहा है कि उस ईयर में मैरिज नहीं होगा। सपोज ये 2025 है, मैरिज नहीं होगा। अब ये कब होगा, तो 2026 में मैरिज होने की संभावना है, 2025 में मैरिज होने की संभावना नहीं है। डिले इन मैरिज कौन सा प्लैनेट्स करवा रहा है? अगर सैटर्न की वजह से या रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स के वजह से है तो यू विल हैव टू डू द रेमेडीज ऑफ द सैटर्न या रेट्रोग्रेड प्लैनेट। जो भी आपको प्रॉब्लम कर रहा है उस प्लैनेट्स की इंटेंसिटी को रिड्यूस करने के लिए वैदिक या पौराणिक मंत्र स्टडी करें। ओके, वैदिक या पौराणिक मंत्र स्टडी करना है आपको वैदिक या पौराणिक मंत्र पढ़ना है या सुनना है। आप दोनों में से जो भी आपको सही लगता है, सुटेबल लगता है, आप करें। इवन लिसनिंग वैदिक एंड पौराणिक मंत्र इक्वली इफेक्टिव है, रीड करने के इक्विवेलेंट ही रहेगा। ओके, सो डोंट वरी कि आपको पता नहीं आप ये मंत्र उच्चारण कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, जस्ट लिसन इट, दैट्स ऑल्सो एनफ। सो आपको वैदिक या पौराणिक मंत्र स्टडी चैंट करना चाहिए या सुनना चाहिए। ये दोनों ही इंटेंसिटी को रिड्यूस करेगा एंड आपको करना क्या है कि सपोज 2025 में मैरिज के लिए दशा अंतरदशा गोचर इंडिकेट कर चुका है, लेकिन आपको डिले इन मैरिज की वजह से लग रहा है कि थोड़ा सा डिले होने के योग है, इसलिए 26 परफेक्ट है। आपको मैरिज अगर 25 में ही करना हो तो पहले तो डिले इन मैरिज वाला जो भी प्लैनेट से उसका रेमेडीज कर दीजिए। दूसरा, ब्लूप्रिंट डिजाइन कीजिए। ओके, सेकंड, यू हैव टू डिजाइन द ब्लूप्रिंट, रेमेडियल ब्लूप्रिंट। नाउ व्हाट इज रेमेडियल ब्लूप्रिंट? सपोज यहां पर सैटर्न हो या यहां पर सैटर्न की वजह से डिले हो रहा है। ओके, सपोज यहां पर या कहीं पर भी सैटर्न के वजह से डिले हो रहा है, रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स के वजह से डिले हो रहा है, कोई रेट्रोग्रेड प्लैनेट से उसके वजह से डिले हो रहा है। आपने पिन पॉइंट कर लिया कि किस प्लैनेट्स की वजह से डिले हो रहा है। अगर रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स के वजह से डिले हो रहा है, याद रखिए आपने कुछ
ऐसे काम कर रखे हैं जो आपने कंप्लीट नहीं किया है। आपने स्टार्ट किया, कंप्लीट नहीं किया। वो हो सकता है 7th हाउस से रिलेटेड हो, वो हो सकता है मैरिज में डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करने वाला हाउस से रिलेटेड हो। दैट यू हैव टू चेक, दैट यू हैव टू चेक। हो सकता है कि आपने अभी जॉब पूरी अच्छी तरीके से, आपका जॉब परमानेंट नहीं हुआ है। दैट मे बी योर कॉज। ओके, दैट मे बी वन कॉज। हो सकता है आपने कुछ, आप स्टडी कर रहे हो और आपका स्टडी पूरा नहीं हुआ है। सो रेट्रोग्रेड बताता है कि आप कुछ पेंडिंग रख रहे हैं, एंड उस पेंडिंग को जब तक कंप्लीट नहीं किया जाएगा, ये रेट्रोग्रेड अपना इन्फ्लुएंस खत्म नहीं करेगा। रेमेडीज करके इंटेंसिटी रिड्यूस कर सकते हैं। इससे अच्छा है कि आप इस प्लैनेट्स के एनर्जी को ही डिफ्यूज कर दें। ओके, रादर देन reducing it, diffuse it. Okay, diffuse the energy of the planets. Saturn मैरिज में प्रॉब्लम कर रहा है। कहीं ना कहीं आप अपने घर के एल्डर लोगों का सही से रिलेशन सही नहीं है। आपका वर्क में बी कनेक्टेड, सैटर्न से रिलेटेड हो, आप वहां पर प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहे हो। यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि आप उस एनर्जी को नेगेटिवली एक्साइट कर रहे हैं, नेगेटिवली उसको बढ़ा रहे हैं, एंड दैट इज वाई आप मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। ओके, यू ओनली हैव टू अंडरस्टैंड द इक्वेशन ऑफ योर लाइफ। ओके, इक्वेशन ऑफ द एनर्जी। द मोमेंट यू अंडरस्टैंड द इक्वेशन ऑफ द एनर्जी, आप सिचुएशन को कंट्रोल करना स्टार्ट कर पाएंगे, सिचुएशन को कंट्रोल करना स्टार्ट कर पाएंगे। अब दूसरा चीज है कि आप सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहते हैं, मगर सिचुएशन कुछ इस तरीके से है कि आप उसको, आप प्रयास कर रहे हैं लेकिन सक्सेस नहीं मिल रहा है। रिमेंबर, ट्रैक कॉन्शियसनेस विल हेल्प यू। ट्रैक कॉन्शियसनेस, ऑलवेज रिमेंबर, ट्रैक कॉन्शियसनेस को छोड़ना नहीं है। रिपीटेडली एक ही टास्क को करते रहिए। अगर आपको फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, रिपीटेडली आप अपने फाइनेंस को ग्रो करने के लिए प्रयासरत रहे। अगर आप केवल ये सोच रहे हैं कि आपका फाइनेंशियल बर्डन बढ़ रहा है, अब आप क्रेडिट कार्ड का बिल कैसे पे करेंगे, अब आपको कोई ट्यूशन फी कैसे पे करेंगे, या आप कुछ और भी चीजों को लेकर केवल आप परेशान हो रहे हैं, तो रिमेंबर, आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ओके, यू कैन नेवर सॉल्व योर प्रॉब्लम। दैट्स अ गारंटी आई एम गिविंग यू, दैट्स अ गारंटी आई एम गिविंग यू। अगर यू वांट टू सॉल्व द प्रॉब्लम, यू ओनली हैव टू थिंक कि कैसे सॉल्व करना है। आपको चिंता नहीं करना। वरी वरी इज अ नेगेटिव एनर्जी। आप अगर ईस्ट जा रहे हैं और अगर आप उसी चीज को के अगेंस्ट में सोच रहे हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो याद रखें आप उसके बैकवर्ड एनर्जी यूज कर रहे हैं, मतलब वेस्ट के डायरेक्शन में एनर्जी यूज कर रहे हैं, एंड नेट रिजल्ट आपका पता चलेगा जीरो हो गया। या तो अगर ये एनर्जी ज्यादा है तो आप पीछे की ओर ही चले जाएंगे। सो अगर मैरिज से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहा है तो सर्च ऑल द ऑप्शन ऑफ मैरिज। कैसे, क्या आपको कहीं पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, कुछ लोगों को बताना होगा, क्या करना होगा, कौन से प्लैनेट्स मैरिज से रिलेटेड आपको स्ट्रगल दे रहा है, उस प्लैनेट्स का एनर्जी को डिकोड करें, उस प्लैनेट्स के एनर्जी को डिकोड करें, एंड यू विल गेट द रिजल्ट्स। देयर आर वेरियस वे ऑफ डूइंग द रेमेडीज। एक है आपके कर्मा का ही कुछ रिजल्ट मिलता है। ओके, एक आप जो पास्ट में कुछ कर्म करते हैं उसका भी एक हर्डल्स क्रिएट करता है। बहुत सारा जो डिजीजेस है वो कहीं ना कहीं लिंक्ड है आपके प्रीवियस लाइफ के कर्मा या आपके कोई कर्मा से ही लिंक्ड है। कैंसर को एक्सक्लूसिवली बोला जाता है कि ये आपके प्रीवियस लाइफ के कर्म से ही लिंक्ड है। ओके, एक्सक्लूसिवली इसको कहा जाता है। आप इसके लिए पहले से ही समझ सकते हैं कि कौन से कर्मा की वजह से किस तरीके का डिजीजेस हो सकता है, एंड उसके लिए यू कैन डू द रेमेडीज, एडवांस रेमेडीज। इवन द दशा अंतरदशा के लिए भी देयर इज अ सेपरेट रेमेडीज। योर कर्मा के लिए अलग रेमेडीज है, दशा अंतरदशा के लिए भी देयर इज अ सेपरेट रेमेडीज। एंड if you're stuck anywhere in your life, finance, marriage, education, कहीं पर भी किसी भी तरीके से, then you have to plan the remedial steps, and उसको भी आप जो स्टक है आप उसमें वहां पर अनस्टक हो सकते हैं। ओके, only it requires your positive energy, it requires your emotional attachment towards your goal। भूल कर भी अगर कोई स्थिति खराब हो किसी की भी, तो भूल कर भी
प्लीज अंडरस्टैंड, प्लीज अंडरस्टैंड, अगर मैरिड लाइफ में भी अगर आपकी स्थिति खराब है तो भी आप मैरिज में ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, ये एनर्जी नेगेटिव है, दिस इज अ नेगेटिव एनर्जी एंड ये मैरिड लाइफ में फर्दर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आपका फुल फोकस केवल मैरिड लाइफ ठीक करने में होना चाहिए, रेमेडीज कीजिए।